Us. सतकर्ता तू दरिया दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा जय जय दिखा तय तय तू है तुझसे निकसी खुद मरा ਉਹ ਜਿੰਦ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ ਜਿੰਦ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ जो मछली बिन पानी बजदी नहीं जिंद बजदी नहीं गुरदर्श बिना मछली बिन पानी है जीवन बूंद भिगोना चातर को मर गया तरस के तेरा की बनाने सागरा एक बूंद पपीहा मर गया तरस के तेरा की बनाने सागरा एक बूंद जल करने चातरिक दुख पावे प्राण गए सागर मिले सुन काम न आवे चातरिक चितवत वर्षित मेह कृपा सिंध कृपा प्रभु धारो कृपा सिंध कृपा कृपा प्रभु धारो चातरिक एक बूंद बूंद भी होना चातरिक
क्यों कर तृप्तावै। ओ नाद कुरंके विद्या सन्मुख उठतावै। पवर लोभी कुसुम बास को मिल आप बंधावै। त्यों संत जना हर प्रीत है। देख दर्श अगावै दर्श अगावै। देख दर्श बजदी नहीं गुरदर्श जिंद बजदी नहीं गुरदर्श बिना। मछली बिन पानी बजदी नहीं जिंद बजदी नहीं गुरदर्श बिना। गुर प्रीत है लाए तार निहाल। जग भी सूरज हित है मिल गुण सुखाले। नेहु कमल जल जानिए कमल जल मुख मुरप बीगे बोल। देख बदल नार पदार प्यार। नार पदार प्यार माँ पुत्र संभाले। पीर मरीदा फिर हड़ी ओह निभह नाले। पीर मरीदा फिर हड़ी आप सर्व संगत पहले दिन दे दीवान दा समय अनुसार मिथे समय दा रस मान दियो और अमृत कीर्तन दा आनंद कलजू में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। इस आनंद विच क्योंकि कलयुग विच कीर्तन की प्रधानगी है। जिथे मन नहीं टिकता कितने जतन करके उत्थे मन की एकाग्रता की अति जरूरी होंदी है। मन शांत चित जे बहुत जतन कर भी लईए तो भी इस जिहड़ा शांति का एक केंद्र हर कीर्त साध संगत है। सिर करमन के कर्म
इस विच महत्ता भी है। भगवान दे प्यारे नारद जी का एक सत्संग वास्ते विचार श्रवण करिए कि एक दिन नारद मुनि जी ब्रह्मा दे पुत्र, उन्होंने भगवान नूं पुछया सी आप कित्थे रहिंदे हो। भगवान ने आख्या मैं सर्वव्यापक, सब थाई मैं बसदा। गुरु जी भी इस शब्द नूं ऐन टका नाल कहा कि सर्वव्यापक तू तनी, तू निर्गुण, तू सरगुणी, हर जगह मौजूद है। बाना में लिखिया वन में पेख्यो, तिरण में पेख्यो, कहादी तिड़ आदि एक जरा जरा भी रेते दा कण कण उस दे विच वाहिगुरु वसदा है। मैं सर्वव्यापक हूँ। पर जास्ती जे आप ऐसा भी सोचना सर्वव्यापक हो, फिर ऐं दसो अच्छे बाग बगीचे लगे ने उत्थे भी हो आप। हाँ, फुल्लां दी महक आउंदियां जिन्हां दे इत्र निकलदे ने, आतर कह दो इत्र वैसे। आज इत्र दी भी कीमत पता है कितनी है, सोने तो भी ज़्यादा महंगा है। इतनी लोग हर थां नहीं हुंदे। असी फुल्लां नूं हत्थां विच लेके विगाड़ दिंदे आ, कमला के उसनूं उहदी सारी हुशनताई रोशनताई और विच जो उहदे महक है उहनूं भी खराब कर दिंदे आ। वो लाल गुलाबी फुल जैसे किन्नी सुंदरता दे घर बने हुंदे ने। भगवान दा ते भगतां दा ऐसे ही विष्णु भगवान नूं नारद जी ने ऐसे ही पूछा है, जे सर्वव्यापक हो तो फिर फुल्लां दी महकां ने ऐसे शुरू विच भी वर्णन करो। कहण लगे नारद, जिथे सुंदर सुंदर बगीचे लगे ने, बाग लगे ने, महकां आउंदियां ने, प्रसन्नता मन उत्थे बहुत है। वैसे जिस तरह भी अच्छी जगह है। अच्छा भगवान ने दसो, जिमें करंगाहाड़ी है, बदबू आउंदी है, रूड़ियां कूड़ियां दा है, क्रिकेट है, चाले हन, नाले हन। शहरों में देखो तुसी किवें पुराने सी, हुण कुछ अंडरग्राउंड कर दिते, पर फिर भी उहदी बदबू तो आउंदी है, स्मैल आउंदी है जी। कहंदे नालियां विच भी जिथे कीड़े, क्योंकि सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख माणदा कुछ नाहे विसूरे, सो प्रभ चित न आवे इस सजा दसी है। ऐशो इशरत करन वाले राजे महाराजा वांगू राजसी ठाठ दियां सेजा विछियां ने। पहले समयां विच पलंग नवारां दे गिणे जांदे सी, राजे महाराजां दे, अमीरां दे। अमीर तबका कह दो सारा, एक नानू पलंग नवार दे, एक नानू है ना गोदड़ी। हुण ये गल ये तां धारना ही एक होरे पासे लै जांदी। अज गोदड़ी वाले फकीरां नूं देखिआ अपने हथ विच सूई धागा रखते ने। वो फकर फकीर उतली मंजिल हुंदी है और 101 टाकी ला के वो अपनी गोदड़ी बना लेंदे ने। उहदे विच सैकड़े साधु एक गोदड़ी सिवाई जाता फकीर। वो फकीरां दे बहुत मैं दर्शन कईयां दे कीते हुए ने। बस तो ही सूई धागा चलता है, किसी वेले तकदे ने। वो दुनिया आउंदी जांदा फकीरां दा, जिहड़ी उन्हां दी मंजिल है। दरवेशी को जान सी बिरला को दरवेश। दरवेशी नाम फकीरी है, दरवेश फकीर है। फकीरी नूं कोई विरले फकीर समझते ने, नहीं तो ठाठा बागा। वो फकीर ठाठा बागा भी जानते हुंदे ने।
क्यों लोगन सो मेरा ठाठा वागा, राम नाम सो मेरो चित लागा। इस ते एक और प्रमाण भी मैं दे रहा। गुरु तेग बहादुर साहब भाईचारे दे तंग कीते, और भी कई कारण बने सी गद्दी दे पिछे, गुरगद्दी पिछे। हुजूर आप बाबे बकाले ते उसका पूरा भी आदम कद वाला भोरा साहब का लंबाई चौड़ाई घट, लंबाई तो है सी पर पूरी नहीं सी। अजे 3-4 इंच हजूर का शीश लगता तो उत्थे भी आराम करने का पूरा ठिकाना नहीं, बैठे समाधि ला लेंदे ने। और 22 मंजियां कोई एवं नहीं सी, पखंड नहीं सी, वो भी बख्शे सी गुरु अमरदास जी दे। आम असी लोग ये कह देने तो मंजियां वाले 20 मंजियां लाई बैठे ने, वो मंजी एवं नहीं सी बनी हुई। मंजियां 22 मंजियां, 36 पीढ़े, 36 दे 72 भी गिने ने, नहीं 72 भी लिखे ने। जथेदारियां मतलब पीढ़े दे देने माई लोगों को गुरु घर में सेवा कराने वालियां, जिहदे कोले नहीं वो किसी को दे भी की देगा। जय साहब जिसका नंगा भुखा होवे, जिसका नफर कितों रज खाए। उहदे नौकरां नूं नफरां नूं सामने खड़े दरवाजियां ते बेचारे झूली जाते हैं, इधर उधर गेड़े खा डिगते हैं। मालक की नज़र है, उन्होंने भी वो ऐ सिटते रहे। चल जिहदे कोले नहीं पले, साहब जिसका नंगा भुखा है, वो किसी को रजा की देगा। तो मेरे कहने का भाव गुरु अमरदास जी के पास शक्तियां सन। 22 मंजियां प्रेमा कोड़ी सी जैसे। कोई दिन आया सी जिसनों बख्शिश दी सी मंजियां दे वास्ते, बोलना काफ़ी विचार है। तो मैं सिर्फ अजे ठाठे वागे की गल इत्थे नाल जोड़ दियां। गुरु माता जी बड़े प्यार नाल कहंदे ने, पुत्र नानकी जी सी माता, 3 महल 6वें पातशाह दे। तो तू इं करया कर, भोरे साहब च इतना ना बैठा करो, भजन बंदगी घट कर लो। करते भी हो तो संगत विच दर्शन जरूर दिया करो। भोरे साहब चो बाहर आके संगतां नूं दर्शन दिया करो। संगत शरधा नाल आउंदी है, ये वस्तु राह च लंघ जाती है इधर उधर। वो भी नहीं बैठे ने कुछ भी, सानू भी कोई मत्था टेकूगा, पर जो वस्तु तुहानू आके नमस्कार होवेगी, इकट्ठी हो जाऊगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लंगर पानी चलिया करूगा, खर्चे खेचल होर अच्छे बन जाएंगे, चंगे चल पैणगे। डेरियां विच इसी तरह गुरुद्वारे साहब दी लाओ तुसी, या तो ढाल इकट्ठी करोगे, या उत्ते चढ़ावा चढ़त चंगी चढ़े, या जायदाद चंगी होवे, उत्ते आमदन का कोई जरिया होवे। नहीं किने आउणा। हुण मंदिरां विच देखो, हाँ फुल तोड़ लै, बुले शाह वालियां खेडां। बुले शाह एक दिन बड़ी भुख लगी, अमृतसर दरबार साहब, चलो फिर तुरे आने। लाहौर तो और कसूर के दरम्यान विच पांडो नगर के वासी सी। बंदगी करते करते उच्ची मंजिल बनी। लाहौर विच उन्होंने एक अनैत शाह फकीर नूं गुरु धारण किया, मुरशद। खुशियां मिलियां भी, बरकतां मिलियां, शक्तियां मिलियां। 2 दफा खो भी लियां गुरु ने, फिर मिल गई ताकत। अब जा हुण तू जिथे मर्जी घूम फिर, शक्ति तेरे नाल रहूगी। तो अचानक अचनचेत भी कह दो, जान के भी कह दो, चलो दरबार साहब अमृतसर चलो दर्शन कर आने। भुख लगी तो किसी मंदिर की गल हुण मैं बोलना, कोई गुस्सा ना करना किसी ने। शिव दयाले गए, उत्थे शिव दयाले पुजारी सी, उन्होंने कहा 2 मधूकरियां मिल जाणगियां। मन्नी मधूकरी, रोटी प्रशादा फुलका तक। कहते नहीं नहीं, क्यों? ये किहदा घर है? कि शिव जी का। शिव मंदिर है, शिवां की पूजा की जाती। शिव रोटी नहीं दिंदा। कहते वालियां गल्लां ना कर,
पानी लै लिया थोड़ा बहुत, पंज इशनाना जिमें करते हैं कर लै, तुलसी के पत्ते तोड़ चढ़ा दी जल, या पत्ते भेटा कर दी तुलसी दे, फुलों की भी नहीं गल, फुल होणगे किते तोड़ दें तो फुल चाढ़ के वापस आ जा। कहते ये तो मैं ना फुल तोड़ा ना पत्ते तोड़ा, कान जिंद कमानी है बूटियां की। भगत नामदेव जी ने ये प्रथाएं भी एक शब्द लिखे है वैसे, पर मेरे उस्ताद पढ़ते होंगे फुल तोड़ के गुमा लिया तैता मालने कहती है मैं भी ठाकरा नूं पूजा करनी है तैता फुल तोड़ के ही गुमा दिता। कितना हुसन सी, देख देख खुश होंदे सी। हुण बूटा भी रो रहा है, कहती है मैं ठीक है पत्थरां नूं पूजन जावे, फुल तोड़ गुमाया नहीं मालने, तू तो पत्थरां नूं पूजन जावे। हुण धारना कदे पढ़ी नहीं ये जल्दी तो तू पत्ते कहना मैं नहीं तोड़दा। मेरी गल दी तुसी कोई थां नहीं दिती, मधूकरी की गल करो, अंदर भुख लगी हुई है, किद्दां पैंदा है कि भुख दा तो वो कहंदे इत्थे नहीं मिलना। कई मंदिर ही गया, चलो मस्जिद दे विच भी गया, कहंदे वज़ू कर, बुलिया और कुजड़ा पिया पंज इशनाना वांगू कूणियां तक गोडियां तक वज़ू कर लै। चलो ये भी फिर कहते अंदर नमाज पढ़ लै, सफ ले ली, बैठ जी उत्थे सफा होंदियां ने। कहते छड्डो परे, फूक मसला पंज लोटा, अनल हक दा दे दे होका। वो मैनू भुख लगी है, तू प्रशादियां की गल कल मधूकरी की, कहते इत्थे नहीं मिलने, बस वज़ू कर, नमाज पढ़, मत्था टेकण वाले वांगू सिजदा कर ते रमता हो। तुरदा फिरदा बुले शाह नूं किसी ने होर कहा भुख लगी है भाई, शहर तो अमृतसर है, गुरु रामदासपुरी है, तेरे वास्ते। कहते हाँ भुख बहुत लगी है, मैं तो डेरियां विच गया, मंदिरां च गया, मस्जिदां च गया, मसीतां च गया, पर नहीं गल नहीं बनी। कहते आ तैनूं दसीए, ये तो थोड़ी जी दूर गुरु रामदास जी का सरोवर च आया अमृतसर की गल। अमृतसर सिफती का कर, अमृतसर सतगुरु सतवादी जित नाता कौआ हंस हो है। और जिथे काले काग भी हंस बन जाते ने, आ तेनों उत्थे दस ही नहीं पाते, लै चलते आ चलिए उत्थे नेड़े लै गए। तो गुरु अमरदास जी का फरमान है, गुरु दे दीदार करने ने तो पहला पंगत है, फिर संगत विच बैठ जाओ, पंगत लंगर छको। पहला दो प्रेमिया ने फड़ लिया उन्होंने, कहते फकीरा किधर नूं चले? कहना चलिया तो मैं किते नहीं सी, भुख लगी है। बांह फड़ के कहते आ पहला लंगर च बैठ। आदे मिल गए, जिन्नी लोड़ सी खुदिया लगी सी, खुदिया बंत ने जाने लाज कुलाज कबूल। इसी तरह जग्यासू, इस तरह बैरागी पुरुष है, लाज दी नहीं गल, कुलाज दी नहीं गल, कबूल पिया लख बोली जावे, कोई तिन्हां नूं लताड़ के वो उच्चा अपना ख्याल रखता है। खुदिया बंत है, भुख लगी है, बैराग है, बैराग दे साचे नाम की लागे भूख, वो अंदर खुदिया। कहने लगे प्रसादा मनी मधुकरी प्रसादा राम प्रसादा राम प्रसादा राम, बड़ा आनंद न छकिया। होर कित्थे पई दर्शन कर लै हुण दरबार साहिब दे, अमृतसर सिफती दा कर, दरबार साहिब दे दर्शन हो गए। अगे सरोवर की सेवा, कार सेवा जी जिमें अज तो हुण मशहूर है ना, हुण तो घर घर सुनेहा ही की, घर घर विच पता भी कार सेवा भी है कोई। किने बख्शी? संत बाबा भीरमदास महाराज ने, संत गुरमुख सिंह जियां ने। पहले भी भूरी वाले संत कराउंदे सी, संत राम सिंह साडे अपने इस तरह प्यारे ने, उन्हां नाल श्री फतेहगढ़ साहिब सी जिस तरह। मैं अमृतसर भी वो सेवा भूरी वाले संत कराउंदे, और ये अजे भी ड्यूटी साहब माई सेवा अमृतसर वाल दी। उदों बाद कितना खड़का भी, इन्ना कुछ हो लिया, नीले साके तारे जो कुछ, वो एक किट नहीं हिली है। कार सेवा
तो पूरी वाले संत कराते सी। फिर संत गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले, बूढ़िया नगर सी वैसे उन्होंने पहला, ये महापुरुष बाबा जी का बूढ़िया महाराणी कैंथल, उतों जिथे अगे मुरब्बियां दे मुरब्बे संत महाराज नूं भेटा कीते, अज संभालना संत बाबा रूड़ सिंह जी कर रहे ने सिमली। तो ये भी हद आ गई पंजाब की, समझो अगे घग्गर आ गया है। तो ऐसे राजे महाराजियां की हकीकत मैं बोलता होया, उन्होंने किहदे वास्ते भेटा कीतियां इन्नियां वस्तुआं, लंगर दौलत वंडी है, रस अमृत खीर क्याली, हरमंदर साहब कार सेवा गुरमुख सिंह बूढ़िया। तो फिर पटियाले आए, पटियाले हाथी खाने च रहे, 5 रुपए तनख्वाह होंदी सी। उस तो बाद हाथी खान फौज विच भी रहे, कुछ रसाले च रहे, उस तो बाद छड़ दी नौकरी। फिर एक महापुरख की संगत होर की, संत साधु सिंह की की। उस तो बाद बाबा वीरमदास महाराज के चरणों च रोज़ पैदल तुर के जाना। फिर उत्थे छपरी पाली, मन करना। उदों बाद महाराज ने बख्शिश की सी कार सेवा की, वो मैं चौथी सेंची विच उन्होंने जीवन नूं संखेप करके लिखिया, काव्य विच लिखिया है। वो दातां बरताउण वाला कार सेवा का मालक भी बैठा है। हजूर दे हुंदियां गुरु अर्जन देव महाराज एक पासे सेवा कराउंदे, एक वाही दी बाबा बुढ़ा जी कराउंदे सी, एक दी भाई गुरदास जी कराउंदे सी, एक दी भाई जेठा जी है बैठे। 4 पासियां दी सेवा हो रही है और अमृत सुंदर सरोवर की रचना हुई हुई है। राज लगे ने, सेवक सेवा करते ने। दरबार साहब च देखिया हर कीर्त साध संगत है, कीर्तन हो रहा है, जिस दे बदले 3 वस्तुआं मैं बोल रहा। ऐसा कीर्तन, ऐसा कीर्तन जी कर मन मेरे, कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन जी कर मन मेरे, कर मन मेरे। ऐसा सारे माई लोग बोलिया करो, बहुत देर हो गई आउंदियां नूं। सुल्तान ऐसा कीर्तन जी कर मन मेरे, कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन जी कर मन मेरे, कर मन मेरे। ऐसा कीर्तन, 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 ऐसा कीर्तन जी कर मन मेरे, कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन जी कर मन मेरे, कर मन मेरे।
ऐसा कीर्तन करमन मेरे इहाँ उहाँ जो काम तेरे। तो निर्मोलक हीरे दी जिहदी कोई कीमत नहीं, कितने हीरे, कोहिनूर हीरे नूं गिणिया गया दशमेश जी समय दी। अज तो उस तो भी ज़्यादा कीमती है नहीं हीरे, पर वह हीरा कोहिनूर हीरा ही सी जो दशमेश जियां दी कलगी विच सुहाईबान सुंदर जड़त की हुई सी, जिसनों सिजदे नमस्कारां संसार दे लोग करदे सन। यह जौहरी है, जौहरी अपने हीरिया नूं देख देख के बार बार नमस्कार करता हुंदा। इस तरह गुरु महापुरुष आपदे शुद्ध स्वरूप की पहचान करके वेदांत विच भी योग विशिष्ट विच भी आउंदा है। तो भगवान राम जी नूं उपदेश गुरु वशिष्ठ जी दिंदे हुए कहंदे नमस्कार की गल, झुकने की गल कि ऐ राम मेरी मुझको नमस्कार। अपने आत्मा नूं ही आप ही जीव आत्मा अपने आप नूं ही झुकी जाता है, अपने आप नूं बार बार नमस्कार। जिस तरह एक माला हरक दियां टिंडां चलदियां होंदियां, बार बार इउं बैठे ने, कई कहते हो भी हुण ये तो गुरुद्वारे नहीं जाते, ये तो डेरे जाके मत्था नहीं टेकते साधु कोई। ऐ जे किंतु परंतु वाले बड़े होंदे ने, जिन्हों ने अपने शुद्ध स्वरूप की पहचान कर ली, जान लिया है, वो तो अपने आप में ही नमस्कार करी जाते हैं। क्या ऐसा आनंद आसन ते आप जीव आत्मा मेरी मुझको नमस्कार। हे कृष्ण सर्वदेवा देव देवाता आत्मन की आत्मा जिहदे विच कृष्ण नहीं, कृष्ण वो कृष्ण है जिहदे विच कृष्ण नहीं, द्वेष नहीं, जैलस नहीं, ईर्खा नहीं, तू मैं नहीं, ऊंच नीच नहीं, वो कृष्ण है। सारे 33 करोड़ देवी देव है, 96 करोड़ मेघ माला मान लिया, और कितने देवी देव 33 करोड़, सारे देवां दा देव तेरी आपदी आत्मा है। आत्मा दे दर्शन कीते ने कदी? सोचो, आत्मकदर्शी मेरी मुझको देव देवात आत्मं, आत्मं कृष्ण सी। कृष्ण दा पिता कौन सी? वासदेव। वासदेव जल थल में रविया, वासदेव दा पुत्र सी। कृष्ण वो सारे व्यापक है, ओदी अंश कृष्ण एक आत्मा है। सागर समुंदर दे विचों एक बूंद समझ ले, चल तू टुकड़ा समझ ले, गागर समझ ले, ये वेदांत है अपने स्वरूप की। अज अध्यात्मक तौर पर कि कोई कोई विरले विरले साधु ने जेड़े इस आनंद नूं वरताउंदे ने, और प्राप्ति वाले भी जिज्ञासु लोग। जिज्ञासु किसको कहिए? जो मोक्ष का अधिकारी है, मोक्ष वास्ते, तो मोक्ष मुक्ति का चाहवान है, जो अपने जीवन का कल्याण चाहता है कि मैं कल्याण मोक्ष जन्म मरण तो, गर्भ चक्कर चों उठे लटकण तो, गर्भा चक्रां तो बच के अपने गुरु प्रभु की शरण विच जाके टिक जावां, सो जिज्ञासु मोक्षु है। वो किहदा स्वरूप होया? ब्रह्म दा। एक कृष्ण तो देव देवा तो आत्मं, आत्मं श्री वासदेव जे को जाने भ्यो। जेड़ा इस भेद नूं समझ लवे, गुरु साहब की बाणी मैं बोल रहा, कोई बाहरली नहीं। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। अंजन माया सुरमा कालस, निरंजन माया से रहित वो तो रब है, ब्रह्म है, रब है, सोई निरंजन देव। रोज आसा जी की वार सुन दे, पढ़ दे, कर दे हो। किसको निरंजन आपने जान लिया है कि नहीं जानिया? कोई चलो चलिए रोज पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। ऐसा स्वरूप तेरा है।
सिद्धा ने सवाल किया और विद्वान भावें एक भी सज्जन समझ ले इस वस्तु नूं। मैं कहूँ संतां नूं भी अज के आप रोड़े वाले इन्ना टाइम लाता महाराज चलना है, कहते चलो फिर जे ना गए वजन पै जू संगत साढ़े ते ही वजन पैना फिर इहदा। चलो महाराज चलो चलो चलते हैं, नहीं उत्थे उरजे ही पे सी सब का कीर्तन तो हो ही जाता। इस ते सवाल जवाब होंदे होंदे असी लोग, मैं इसे स्वरूप की लक्षता वास्ते ही बोलना, तो साडे विच तां नौनाथ हन। सिद्ध कहते ने गुरु नानक साहब ने सवाल किया जपजी साहब दा दृष्टांत प्रमाण और नाल दी नाल वेदांत अंग ते आत्मक दर्शन दा इस दे विच मैं निचोड़ बोलदा। इसका दा दृष्टांत उहो जिहा ही नाल मिलमा ही हमारे बीच हमारे भीतर में तो ऐसे कहते साडे विच मछंदर नाथ ओदे चेले ने गोरख अवतार आया, गोरख दे बाकिया चेले ने मान लिया 84 सिद्ध बैठे ने। तुहाडे विच कौन है? तीन दो चेले ने तुहाडे, भाई मरदाना सी रबाब बजाउंदा है, भाई बाला जी चौर चलाउंदे ने। आप ऐसा कोई विचार श्रवण कराओ, तुहाडे तिन्नां विचों नाथ कौन है? तुसी किस नूं नाथ ना मालिक परमेश्वर स्वरूप, आपका नाथ कौन है? गुरु नानक साहब फरमान किया आप नाथ। असी तो अपने आसी ही आप ही नाथ हाँ, वो ब्रह्म रब की गल नहीं कि वो भी है, वो ही सोई स्वरूप मेरा आप नाथ। उन्हें तो सारी सृष्टि अपने अधीन की है। हुजूर ने कहा नाथी सब जाकी, सब सृष्टि नूं असी नाथ बन के नथ पाई हुई है। जो असमान न मावई तिन नक नत्थां पाए। जिहड़े कहंदे आ धरती तो आसमान, ये तो कुछ भी नहीं। साडा शरीर बहुत बड़ा है, ये तो उच्ची उडारी है। मावई इत्थे मां विच नहीं सी समाउंदे, मतलब उन्हां दे उस नाथ ने भाव गुरु नानक साहब पाताला पाताल लख आगासां आगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहने की बात। आप नाथ नाथी सब जाकी। होर नाथां विच प्राणायाम आदਿਕ जोग करके नाथी शब्द दे नाल बई अपने स्वरूप दी मैं मेरी मुझको नमस्कार। उन्हां कोल तां रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बहुत हो जांदियां ने, तुसीं दिखाओ कुछ। हुजूर ने कहा अवरा साध जेड़े रब्बी प्यारे ने इत्थे नाथ बन गए, वो रस होरे ही बन जूगा। अवरा साध होरे स्वाद है उसका, तो रिद्धियां सिद्धियां वाले तो होरे रस रंगां विच पै जांदे ने। असी अपने ब्रह्म स्वरूप नूं इधर उधर हिलाया नहीं है, हम तो आप ही नाथ हैं। आपने कुछ विचार किया तो सदै घट राम बोले रामा बोले, मेरे च भी तुहाडे विच सबै घट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। वो तो सर्व व्यापक है, यदी व्याख्या चलती सी। हाँ ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ये भी कर लो हल। बुले शाह खड़ा तकदा है, देखिया कि कहना है, उन्हें अपनी आवाज़ विच एक उच्चारण किया ऐसे अपनी फकीरां वाली बाणी। कहने लगे इट खड़का राज लगे ने, मजदूर लगे ने, सेवक ने, मतलब मजदूरी तो उत्थे दे नहीं रहे। लोक परलोक दी हित दा खेड कर ले सेवा शकली मेवा। चार पदार्थ मिलणगे, परलोक विच गुरु सहाई होणगे जिन्हां दी सेवा करेगा।
निष्काम सेवा द्वारा अंतःकरण हृदय शुद्ध होएगा। अगर इच्छा है तो तेरी इच्छा सेवा करके पूरी हो जाएगी। इट खड़का दुक्कड़ वजे, जोड़ी बजदी सी, मरदांग बाजे ऐसे, दुक्कड़ वजे तीजे पासे चुल्हा, इन्नी गली रब भी राजी नाले राजी भुला। तो कैसा आनंद है। ये वो घर है, ये वो दर है भी तुहाडा दिल कित्थे लगदा होऊगा। बई मंदरी मंदिर टोला मस्जिद टोला एक फकीर ने लिखी है। मस्जिद टोला मैं मंदिर भी टोले, मंदिर टोला मस्जिद टोला, टोला मुर्शिद तैनू दर तेरे ते आई फकीरा किते झिड़क न देई मैनू। तो मैं बहुत कुछ सारे मंदिर मसीता मस्जिद गिलजे कर शिवाने मंदिर दुर्गा मंदिर उत्थे चलो। भाई मंदरी मंदिर टोला मस्जिद टोला एक फकीर ने लिखी है। मस्जिद टोला मैं मंदिर भी टोले, मंदिर टोला मस्जिद टोला, टोला मुर्शिद तैनू दर तेरे ते आई फकीरा किते झिड़क न देई मैनू। तो मैं बहुत कुछ सारे मंदिर मसीता मस्जिद गिलजे कर शिवाने मंदिर दुर्गा मंदिर उत्थे चलो, पर आ सारिया तो बड़ा घर सी जिस घर विच सभे इच्छा होण तेरिया मन पूरियां। बुले शाह थोड़ा मन कित्थे लगदा है। भगवान नूं पुछया सी, इस प्यार विच आप गोते मार रहे हो, डूंगे समुंदर शब्द रूप विच विचार विच बड़े प्यार दे नाल आपने इस आनंद थोड़ा दिल कित्थे लगदा है। फुल्लां दी महक आउंदी है, बड़ा आनंद है। पहाड़ी इलाके में चले जाओ, चश्मे बगदे ने सुंदर सुंदर, कुदरत राणी उत्थे पागल कर दिंदी है बंदे नूं। ऐसे झरने वगदे ने कुदरती तौर पर अपने आप। तो उत्थे बड़ी सुंदर पौन वगदी है, भौरे गूंजा पाउंदे ने, फुल फुलावर आदि जी नूं कहा। बहुत खुश हाँ। हे भगवान तुसी कहने हो मैं सर्व घटां विच वसदा हाँ, सारे व्यापक हाँ। मन लिया इसे सुंदर बगीचे पहाड़ी इलाके च फुल्लां ते इतरां विच जिथे भौरे गूंजा पाउंदे ने तुसी उत्थे हो। जिथे बदबू आउंदी है, स्मैल आउंदी है, नक चढ़दा है, घमेर आउंदी है, कि तुसी उत्थे भी हो।
भगवान कुछ ठरमे विच आए। हाँ नारद, मैं उत्थे भी हाँ कि मैं ऐसी स्मैल आउंदी है, उतों कहने आए नक चाड़ लेने रुमाल ले लो, श्वास ही ना लियो, 5-10 कर्मा तक यदी पौण बगाड़ी पई है, बदबू आंदी है, स्मैल आउंदी है। क्यों? खड़न नूं जी नहीं कीता। उतों ऐ हुंदा भी छेती जे पैदल हाँ तो भज के लंघ जाओ, कोई सैकल ते सवार, कोई टांगे ते सवार, कोई बग्गी ते, आ गड्डियां ने ड्राइवर ने छेती कढ इथों, या शीशे चाड़ लो, स्मैल आउंदी है, बदबू आउंदी है। क्यों? इत्थे खड़न नूं जी नहीं करदा, खड़ जाओ इत्थे, कहंदे ने नहीं छेती लंघो उतों। तो गल आप सर्वव्यापक हो, फिर तुसी खुश कित्थे हो? भगवान ने उत्तर दिता इसका, मैं दसा कित्थे खुश हाँ? आ आनंद जिथे वरतदा है। बई हर जस गाउंदे ने संत जिथे प्यारे, उथे मेरा मन लगदा। हर जस गाउंदे ने संत जिथे, संत जिथे प्यारे, उथे मेरा मन लगदा। हर जस गाउंदे ने संत जिथे प्यारे, संत जन प्यारे, उथे मेरा मन लगदा। हर जस गाउंदे ने संत जिथे प्यारे, उथे मेरा मन लगदा। प्यारे जी उथे मेरा मन लगदा, मेरे प्यारे उथे मेरा मन लगदा। जस गाउंदे ने संत जिथे प्यारे, संत जिथे प्यारे, उथे मेरा मन लगदा। हर जस गाउंदे ने संत जिथे प्यारे, उथे मेरा मन लगदा।
साहब भी फरमाया, जय कीर्तन तेरा साधु गावे हैं, तह मेरा मन लग गया। मेरा मन उत्थे बहुत खुश है भी इत्थे ही रहा करो, नहीं जाना। मैं इस दे नाल एक होर थोड़ी सी अज का दिन जिहड़ा आनंद पई है, पहली साल बाद ये समा मिलता है। तो नारद जी ने एकादशी का व्रत रख लिया। होर सनातन धर्म विच व्रत रखे जाते हैं, कोई पूर्णमाशी का, कोई मस्या का, चलो एकादशी का तो मशहूर है। सिख का की व्रत है? सिख भी व्रत रखे, सिख का की व्रत है? मतलब सिख धर्म के नाल जेड़े संबंधित ने भी मैं नहीं होर नूं मनदा, ना मन पाई। मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद व्रत संपूर्ण भया। मन नूं सबर दे लो सिखो, संतोख आ जाए। बिना संतोख नहीं राजा। संतोख नहीं जिन्ना चर आउंदा, सबर नहीं आउंदा, ये संतुष्ट नहीं हुंदा। फिर दूसरा इस दे नाल जीवां ते तरस करो, रहम करो, जीवां नूं मारो ना। महापुरुष यही उपदेश दिंदे ने, रब नाल जोड़न दी गल की करदे ने? जी दान दे भगती लैन, हरसो लैन मिलाए। हरि परमात्मा वाहिगुरू नाल मिला दिंदे ने, गुरु का जस भी कराउंदे ने, और एक जुगती दसते ने सिख नूं। चलो सिक्ख्या भी कह दिओ कि रहम करया करो, जीवां नूं मारिया ना करो। बाबा श्री चंद भगवान ने ही लक्ष्मीदास जी भरा नूं आख्या सी, घोड़े ते चढ़े हैं, कितने जीव आ देख तेरे शास्त्रां नाल छोटे मोटे टंगे हुए ने, मार लिया रोज शिकार खेडदे। पर उन्हां दी खेड तां खेड ए सी भी ये गल ठीक नहीं है। दूजी एक शक्ति दी मैं गल दसदा कि एक पासे उन्होंने सब नूं कटिंग करके रिजदे ने, इधरले पासे जो हड्डी पसलियां बचियां सुट दित्तियां ते बाबा जी का नाम लैके छिट्टा दे देना, उन्होंने जाओ उड़ जाओ, उड़ जाते सी। इधर रिजदा है उन्हों का लला पब्बा, की कहिए मास मास कर मूर्ख झगड़े। एक पासे रिजदा है, दूसरे दशमेश पिता जी वाल भी ऐसे बहुत सौ साखी भी आउंदा है। कई निशरद हो के देख के कहते गुरु किते शिकार खेडते होंदे ने, गुरु किते जीवां नूं मारदे हुंदे ने। ते इसी तरह दशमेश जी ने कई सिखा सेवकां सामने नज़र ऐ दिखाए, और मारन शेर वगेरिया हाथी घोड़े बड़ा कुछ है कोल साजो समाना था, लिया जीवां नूं। फिर एक पासे कटिंग करके, चलो मैं इहदा ज़्यादा प्रमाणे दिना, रिजदा दूसरे पासे छिट्टा दे दिता, जाओ उड़ जाओ मौजा लुटो, उड़ते जाते नहीं है। शिकवा करने वाले, शंका करने वाले गुरुआं ते भी भगवान नूं फिर भी कहना पिया अपने वास्ते ठीक नहीं। भावें शक्ति है, ये एवें गवाई ना जाओ। लक्ष्मीदास जी जीवां नूं नहीं मारीदा। लोग की कहणगे कि गुरु नानक दे सपुत्र हो के शिकार खेडदे ने ते जीवां ते तरस नहीं करदे। मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद व्रत संपूर्ण भया। जीवां ते तरस करो। जैन मत विच ऐसे आउंदा है, समूह धर्म देखे परमं हिंसो धर्मं, कि जीव ना मारो, बस रहम करो, यही रब है। जैनी पुरुष परमं हिंसो धर्मं, तो विद्वान पुरुष इसका अर्थ कर रहे ने, कर लैन। जी दान तो गुरु घर में ये तो वस्तु भी बहुत पई है, सारे धर्म इत्थे ऐ पे ने जिन्हां की गिनती कोई कर नहीं सकता। की कहिए ढेर लगे पे ने कि गंज लगे पे ने, अकथ कथा। एक धर्म एक पंक्ति विच आ गया,
महापुरुष की करते ने। हाँ जी, बेजी दान दे के भगती करांदे ने, रब नाम लांदे जीवानू जी। दान दे के भगती करांदे ने, रब नाम लांदे जीवानू। दान दे के भगती करांदे ने, रब नाम लांदे जीवानू जी। दान दे के भगती करांदे जी, भगती करांदे ने, रब नाम लांदे जीवानू। मेरे प्यारे रब नाम लांदे जीवानू, प्यारिओ रब नाम लांदे जीवानू। जी दान दे के भगती करांदे, भगती करांदे ने, रब नाम लांदे जीवानू जी। दान दे के भगती करांदे ने, रब नाम लांदे जीवानू। जी दान देना, जीव आत्मा ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੀ ਦਾਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। 12 ਮਾਹ ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੀਜ ਲਓਗੇ ਗਿਣ ਲਿਓ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ। ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਹ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਜੀਭਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਮਾਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੁਆਹ ਹੈ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬਣ ਜੂ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੈ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ। ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਟੋਆ ਪੁੱਟੋ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿ ਟੋਆ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਕ ਲੱਕ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਏ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੀਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੰਧਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਧੋਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਥੋਨੀ ਦਾ ਥੋਨੀ ਫਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ 1.25 ਇੰਚ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 1.25 ਇੰਚ ਤੀਸਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੇ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਾਹਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਖੇ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਨ ਮੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਦਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਰਤਾ, ਤੋਰਤਾ, ਜਾਣੀ ਐ ਤਾਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਅਗਨੀ 'ਚ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਖ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਖ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਕਾਰਾਂ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਅਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਮਿਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਲੇਖੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। 10-12 ਸਾਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ 6-7 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲਹਿਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਕਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਕੱਲਾ, ਕਹੇ ਅੱਲਾ ਰਹੇ ਇਕੱਲਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਕੀਰ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਲੇਖੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵਸਤੂ? 1.25 ਇੰਚ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਰਕਤ ਕਿਤਨੀ ਕਿਸੇ, ਖੂਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਪਿਓ ਦੀ ਬਿੰਦ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ, ਆ ਸਰੀਰ ਕਿੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨੁਭਵੀ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਖੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਵਾਂਗੇ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਸਹੀ ਦਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਨ, ਆਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੂੰ ਟੋਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸੋਚਿਆ ਸੁਪਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ। ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ?
टोलो इसका भी उत्तर है कोई? बहुत दूर दियां खेडां ने। वो हिसाब किताब कौन करदा है? इहदा तां भाई बैठ के टका विच इह है लिमिट टाइम सीमा दा वो है असीम। उत्तों दी ख्याल जद जांदे हुंदे ने फकीर दे जिवें समुंदर दियां छल्लां पैंदियां फिर साधु दियां छल्लां ही पैंदियां जांदियां हुंदियां ने, ये उडारियां हुंदियां ने। तो दया मन संतोख सर्व जी दया सिख दा वर्त इन विद वर्त संपूर्ण पिया। आ है तेरा वर्त जे रखना है। भुखे मरन नाल नहीं है, भुखे मरन नाल रब नहीं मिलता, नहीं नहीं। इसते बहुत विस्तार वाले विचार ने। अच्छा एकादशी व्रत करे काहे को तीर्थ जाए? एकादशी व्रत कर तू तीर्थ कानू भज्या फिरदा है? की लेना तीर्थां ते? व्रत रखिया एकादशी एकादशी दे अद्धी रात तो बाद कह दिता 12 बजे तो बाद फिर द्वादशी लग जू, तारीख भी बदल जूगी, थित बदल जू। चलो ज्योतिष विद्या गणित विद्या के माहरा तो पूछ लियो द्वादशी कद शुरू होगी। तो नारद जी का व्रत रखे सी, कहते मेरे नाल भगवान के परण ने भी सर्वव्यापक हाँ, जिथे मैनू याद कर दे उत्थे ही हाजिर होना। व्रत मैं खोलना जे द्वादशी लग गई मेरा सारे दिन का फाका कटिया, कड़ाका कटिया। निहंग सिंह फौजा सिख धर्म जी कहते कड़ाका कट लिया अज तक, असी कहने भुखे मर ले। गल एक ही है, कड़ाका कट लिया जी, वो एवं व्यर्थ जाऊगा। तो मैं द्वादशी के व्रत खोलण तो पहला लगन तो पहला व्रत खोलना है, उपाड़न करना है। तो पहला भगवान नूं छकाऊँ, जिवें कह मैं 5 संतां नूं छकाऊँ, सनातन धर्म 5 ब्राह्मणां नूं भोजन छका के फिर भंडारा शुरू करूँ, 5 परवाणां की पंगत लगा के साधु फिर जितने मर्जी साधु हो जान पई। पहला साधुआं की पंगत लगो, उन्हां दी भोजन पानी करके पूजा प्रतिष्ठा करके फिर भंडारा शुरू किया जाऊगा। इन्हें पारण चलते ने। जे तू या मैं नहीं करदा तुसी नहीं करते तो मर्यादा साधुआं ने तो नहीं खत्म की है, वो तो चलती है। ये परंपरा छड्डी नहीं उन्होंने, फिर साधु कहदा होया या छड्ड देवे सब कुछ छड्ड के अल्प नगन हो जाए नगंबर, बस फूक मसला पंसल लोटा नालक दा दे होका। ये तो इश्क की नवी और नवी बहार है। नहीं भाई टोलन चलिया नारद जी भगवान द्वादशी लगन तो पहला मंदिर च भी गया, जिमें सारे टोल लो चलो। मथुरा चले गए, बिंद्रावन चले गए, कांशी चले गए, अयोध्यापुरी चले गए, द्वारका आदि इन्होंने पुरियां च भगवान दियां च गए नहीं, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, भगवान ना मिले। ओहो कहते भुखे मर गए, शरीर टुटदा जांदा है। जे व्रत उपाड़न ना हुआ, ना व्रत खोलिया, भगवान ना मिले, मेरा इन्ना फाका कटिया कड़ाका कटिया बेअर्थ जाऊगा। तो मैं की करा? जांदियां जांदियां एक आवाज़ पैंदी है, धुन पैंदी है। उत्थे की आवाज़ दा आनंद सी, तेरे प्यार दे नाल ऐ प्रभु। एक तुझी मोगिना, तू ही मोगिना, तू ही मोगिना, तू ही मोगिना। तुगी मोगिना घट घट सोहिना, तुगी मोगिना घट घट सोहिना, तुगी मोगिना।
समय करके पलटे अंतरे तो मैं संकोच विच तू ही गावना। बई नारद जी कहते आ मोहन नूं याद करदा कोई, इत्थे भी देख लेने। पासा जा पलटिया, राह वगदा सी, अगे साधु 5-7 बैठे ने, श्रोते बैठे ने, साज सुर ताल मेल और हर जस कीर्तन हो रहा है। थोड़ी भावें संगत है, अगे देखिया कि कीर्तन हो रहे हैं। तीसरा इधर उधर तकिया, देखिया तो भगवान उन्हां दे मध विच बैठे चौंकड़ा ला के कीर्तन सुन रहे सी। आकाश तो नारद जी तुहानू पता है बड़े गुस्से भी हो जाते सी, ठंडे सुभाव भी बड़े, बर भी, शक्ति भी और तामसी भी गुण सी उन्हां दे विच। क्रोधित हो गए, कहते मैनू नहीं पता द्वादशी लगन वाली। भगवान ਆਪਾਂ 10 जने बैठे ने, 20-50 बैठे ने, तुसी मैं कितना याद किया, तुसी कहने सर्वव्यापक हो, मैं मर गया तुहानू याद करदा, द्वादशी लगन वाली हो गई, वर्त मैं खोलना है, फिर मैं भोजन आप तो बिना तुहानू छकाए तो बिना मैं छकना नहीं। भगवान मैं तुहानू छकाउणा है। हुण असीं आ देखो भोग लगू, चाहे देग है, कुछ वस्तु है, बस अस तो कृपान भेंट कर देनी है, बाबा तैनू प्राप्त हो गए। कोई समा सी करद भेंट तो दशमेश जी तो पहला गुरु नानक साहब का बड़े बड़े कमाइयां वाले महापुरखों की गल तो मैं बोलदा, उन्होंने कहना गुरु नानक साहब की देग सजाई है की गल, ध्यान ना, जब पंजा लगूगा फिर मंजूर होगा। ऐसे स्थाना वाले मेरे पास इतिहास भी पे ने, उन्ना चिर छकना नहीं बई ये मंजूर नहीं हुई भगवान जी। जब पंजा लगू महाराज का ना उत्ते हुण मंजूर है, उन्होंने स्वीकार कर ली है, हुण वरता दो। भोग लगना कह दिता, लाओ भोग हर राया, रीति नाल रवैत है, लियाओ लियाओ थाला, लो जी थाला भी तैयार है जी सेवका वालों, लो जी। ऐ कहते जिमें भाई लगता होंगे छोटा बड़ा कोई, छेती करो महाराज जी लाओ भोग हर राया, भी देख भी लिया छक भी लिया, ये चो कोई प्रशादा कि नहीं, रब भुखा ही है। दाता 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 दे रहा है, ददा दाता एक है, सबको देवनहार देंदे तोट ना वही, अगंत भरे भंडार। तो भगवान देखी सुनी जाते हैं। नारद बड़ा गुस्से होया, इत्थे बैठ के आ की होया, मेरा फाका कट्टिया मैं ऐ कीता वा। कहते क्यों इन्नी तेजी करदे हैं, कि नहीं तू कहने मैं पुरियां च जाया, मैं 3 लोक विच जाया, मैं भ्रमण किया, ना ही विसामा बैकुंठ है, और किथे मैं बैकुंठां च नहीं रहिंदा। इत्थे भी हुण धारना शब्दानंद हुंदा हुंदा ते बैकुंठ के आनंद की चौथे आनंद ताई मोहरां वाली पिंड चलिया सी आनंद। बई बैकुंठ कहंदे किहनूं ने, बैकुंठ का आनंद की है, बैकुंठ तो ही बोले उस दिन। तो हुण मैं सिर्फ ना ही विसामा बैकुंठ है, फिर हो साधुआं कोल गया, ऋषिकेश गया, जोगियां कोल गया, बना बिच गया, वृंदावन के लिए न जोगी हृदयं नच, जोगियां दे हृदय विच भी 24 घंटे निवास नहीं रखता। और मदा भक्तं यदा गायत्री, हे नारद निष्काम निरीक्षक जो साधु लोग मेरा जस ध्यान टका के कीर्तन करते ने, फिर ततर तृष्टे मैं नारद, हे नारद मैं उथे ही बसता होना, मेरा वासा साध संगत में बसा गोपाल। सारिया तो ज्यादा मेरा मन जिथे निष्काम साधु कीर्तन करते ने, उन्हों के मध विच विचाले बैठ के मैं कीर्तन सुनिया करदा। आ वैकुंठ का आ सत्संग का अंतरंग ते बहरंग 2 प्रकार का सत्संग शास्त्रा ने वर्णन किया है। तो ऐसा कीर्तन कर मन मेरे
इहां उहां जो काम तेरे, इन्ना कुछ कह के हुण गुर स्तोत्र विच साथ 2 दिन रहिंदे समय तो वध चढ़ के लाभ उठाओ। अज क्योंकि इनाम वंड समारोह करके ओवर टाइम हो गया, फिर भी संगत नाल संगी साथी चले ही आए। बहुत संगत उत्थे रह भी गई, जिन्हां दे मन विच सी फिर लंगर पानी भोजन वरतने, वो भी टाइम सारा कुछ। फिर भी समा देखिया, थोड़े तो थोड़ा बहुते तो बहुता समा लग्या। स्वीकार करना। पढ़ो गुर स्तोत्र अरदास हुक्मनामा साहब श्रवण करके अगले विचार प्रबंधकों वालों नगर निवासियों वालों श्रवण करना। तन है धन है गुरु नानक साहिब तन है। तन में धन है गुरु साहेब जी तन है। तन में धन है अमरदास साहेब तन गए। सावधान है साहेब जी धन है श्री हरगोविंद साहब धन धन है श्री हर राय साहब धन है। श्री हर राय साहब धन है। गुरु श्री हर कृष्ण साहब धन है। धन में धन है गुरु तेग बहादुर साहब धन है। धन है गुरु गोविंद सिंह साहब धन है।
धन है धन है धन है अंत खालसा धन है। धन है साध संगत सैव धन है। सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु बोल कदे ना डोल। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल जानिया तेरा प्यारा लगेगा बोल जानिया। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल पाने मान प्यारिया। वाहिगुरु कदे ना डोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल। वाहिगुरु जी साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। आनंद पिया बेखी नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हर मन तन वसया स्वाए। जय जयकार करे सब सोए। गुर पूरे की वड्याई ताकि कीमत कही ना जाए। हर मन तन वसया सोए। जय जयकार करे सब सोए। गुर पूरे की वड्याई ताकि कीमत कही ना जाए। ओ कुर्बान जाई तेरे नावा जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे। सो जस तेरा गावे तू बारो स्वामी मोरा संता प्रवासा तेरा। नानक प्रभ शरणाए मुख निंदक गाय छाए। तू बारो स्वामी मेरा संता प्रवासा तेरा। नानक प्रभ शरणाए मुख निंदक गाय छाई। वाहिगुरु जी का